मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों देर रात हो रही है और मैं इसलिए जाग रहा हूँ क्योंकि मैं सारे जो अपडेट्स आ रहे हैं इस वक्त 8 मार्च की रामलीला मैदान की और जंतर मंतर के कार्यक्रम को लेकर के जो सारे जो अपडेट्स आ रहे हैं, मैं उन सभी अपडेट्स को लगातार देख रहा हूँ। लगातार हमारे पास सूचनाएं आ रही हैं, इन्फॉर्मेशंस आ रही हैं और इन इन्फॉर्मेशंस के साथ साथ ये बात बिल्कुल साफ होती जा रही है कि बड़ी ही चतुराई से यूजीसी के पूरे आंदोलन को न सिर्फ कुचलने का षड्यंत्र रचा जा रहा है, बल्कि जो लोग भी सामान्य वर्ग के जो भी नेता और जो भी लोग जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने जिस तरह से यूजीसी के पूरे मामले को जनता के बीच में उठाया है, उन सभी नेताओं को डिस्क्रेडिट करने की भी पूरी प्लानिंग के साथ सरकार ने काम शुरू कर दिया है। और मुझे पूरा जिस तरह से काम हो रहा है उसको साफ देखकर लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे अमित शाह हैं, जो कि अपने आप को चाणक्य समझते हैं या लोग उनको चाणक्य कहते हैं, लेकिन जब वो अपने ही कोर वोटर पर कुठाराघात कर रहे हैं तो उनकी सारी जो ये चाणक्यगिरी है, ये अगर ऐसे ही चलती रही तो कुछ दिनों में उनकी सारी चाणक्यगिरी जो है वो जनता स्वयं ही निकाल देगी। बहरहाल अभी इस पूरी स्थितियों को समझना बहुत आवश्यक है कि आखिर सरकार के भीतर क्या प्लानिंग चल रही है या सरकार आखिर क्या करना चाह रही है। यूजीसी मामले पर कई ऐसी चीज़ें लगातार हमारे सामने आ रही हैं जिसको लेकर के बातें बिल्कुल स्पष्ट हो रही हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये जो 8 मार्च का ये जो आंदोलन था, अगर ये आंदोलन एक बहुत बड़ा रूप ले लेता और जहाँ पर दिल्ली में आकर रामलीला मैदान पर और जंतर मंतर पर अगर भारी संख्या में लोग आए होते, जो कि आ भी रहे हैं, अभी भी लगातार आ रहे हैं, और अगर इनकी जो रैली है वो सक्सेसफुल हो गई होती, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं इस बात की सूचना तो मिल गई है कि लाखों की संख्या में सामान्य वर्ग के लोग पूरे देश से आ रहे हैं और एक बहुत बड़ा जनमानस, एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो पूरे देश के अंदर तैयार हो चुका है। ज़मीन पर ज़बरदस्त अंडर करंट है, उस अंडर करंट को सरकार महसूस कर रही है। यही वजह है कि उसको पता है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जो कि लगातार वायरल हो रहे हैं, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि मतलब हज़ारों गाड़ियों का काफिला जो है वो चला आ रहा है। बहुत सारी जगहों पर ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जहाँ पर कि लोग खुद ट्रेन में बैठे हुए हैं और अपने वीडियो डाल रहे हैं कि हम जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। तो इतनी बड़ी संख्या में वीडियोस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको खुफिया विभाग से रिपोर्ट मिल गई है कि दिल्ली में बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है वो आ रहे हैं। यही वजह है कि इनको ये लग रहा है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग नज़र आएंगे तो कहीं ना कहीं मीडिया को भी मजबूर होकर के वहाँ पर आना पड़ेगा, वहाँ पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी, जिससे कि इनकी भद्द पिटेगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जब इतनी बड़ी जनता जहाँ उमड़ेगी तो इतनी बड़ी वहाँ पर तस्वीरें बनेंगी कि उन तस्वीरों को जब लोग देखेंगे तो उनको ये जानकारी मिलेगी कि अच्छा ये क्या हो रहा है, यूजीसी का प्रोटेस्ट हो रहा है। सरकार इसी से डर रही है। सरकार इसी कम्युनिकेशन, जो ये कम्युनिकेशन जनता के बीच जा रहा था, सरकार उसी से डर के मारे इस पूरे के पूरे आंदोलन को दबाने में जुट गई है। और जो पूरा गुस्सा, मतलब इसमें मुझे साफ लगता है कि ये सीधे सीधे अमित शाह का दिमाग है कि जो सारा का सारा गुस्सा इस वक्त, मतलब शुरू से ही यूजीसी के मामले पर मोदी सरकार का, अमित शाह की सरकार का एक ये रणनीति रही कि सारे गुस्से को किसी तरह से उत्तर प्रदेश के चुनाव की तरफ मोड़ दिया जाए, योगी आदित्यनाथ की तरफ मोड़ दिया जाए। ताकि ये चाहते क्या हैं? ये चाहते ये हैं कि जो लोग भी यूजीसी की मांग कर रहे हैं वो पूरी तरह से डिस्क्रेडिट हो जाए। यानी ये लोग चाहते हैं कि यूजीसी की जो लोग भी यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों को पूरी तरह से डिस्क्रेडिट कर दिया जाए। और उसका एक ही तरीका है, उसका एक तरीका ये है कि इन लोगों के ऊपर कांग्रेस पार्टी का ठप्पा लगा दिया जाए, इन लोगों के ऊपर समाजवादी पार्टी का ठप्पा लगा दिया जाए, इन लोगों के ऊपर किसी अन्य पार्टी का ठप्पा लगा दिया जाए, इन लोगों के ऊपर जॉर्ज सोरोस का, लेफ्ट का किसी का ठप्पा लगा दिया जाए। तो ये ठप्पा कैसे लगेगा? ये ठप्पा तभी लगेगा जब ये जो लोग हैं ये सबसे पहले क्या करेंगे कि इनको पूरी तरह से बीजेपी से अलग कर देंगे। यानी अभी तक जो लोग भी सामान्य वर्ग के हैं वो लगातार क्या कह रहे हैं? वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमारी नाराज़गी जो है वो मोदी के फैसले से है, हमारी नाराज़गी बीजेपी से नहीं है, या हमारी नाराज़गी योगी आदित्यनाथ से नहीं है। इसमें 90% लोग वो हैं जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि मोदी को हटाओ, योगी को लाओ। तो दरअसल जो इन्होंने पूरी अपनी प्लानिंग रची, वो प्लानिंग ये रची कि सारा यूजीसी जो है उसका सारा जो गुस्सा है वो दरअसल जो है मोदी की तरफ नहीं बल्कि योगी की तरफ मुड़ जाए। लेकिन वो योगी की तरफ नहीं मुड़ सका।
इसीलिए अब जो नेक्स्ट तैयारी क्या है, नेक्स्ट तैयारी ये है कि इस सारे गुस्से को किसी तरह से योगी के खिलाफ मोड़ा जाए। और उसकी तैयारी इस तरह से हो रही है कि जो भी दिल्ली की सीमाएं हैं, जो कि उत्तर प्रदेश से लगती हैं, उन जगहों पर जो भी थाने हैं, उन सभी को एक ये आदेश दिया जा रहा है कि आप जो है वो किसी को भी उत्तर प्रदेश से दिल्ली में ना आने दो। जैसे मान लो मेरे पास अभी भी मेरे पवन सक्सेना भाई जो हैं, उन्होंने एक गाजियाबाद पुलिस का एक लेटर जो है वो दिया है, कविनगर थाने का कोई लेटर दिया है। उसमें उन्होंने ये कहा है साहब कि मतलब थाने का लेटर कहीं है बॉर्डर इलाके में, यूपी और दिल्ली बॉर्डर का, कि भाई आपको जो है इन लोगों को यहीं पर रोक देना है, इन लोगों को दिल्ली में एंट्री नहीं करने देनी है। ऐसी स्थिति जब होगी तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह से किसान आंदोलन हुआ था, उसी तरह से सामान्य वर्ग के लोगों को मजबूरी में आकर के यूपी के बॉर्डर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और जब वो यूपी के अंदर धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे तो ऐसी स्थिति में फिर आदेश जाएगा दिल्ली से योगी जी के पास में कि भैया अब इन लोगों को यहाँ से हटाओ, यानी ये रोड जो जाम की हुई है रोड खाली कराओ। और उसमें जब बल प्रयोग होगा, जब वहाँ पे यूपी पुलिस को एक्शन लेना पड़ेगा, तो क्या होगा कि इससे क्या होगा कि योगी आदित्यनाथ का जो गुस्सा अभी अमित शाह की तरफ है, मोदी की तरफ है, सामान्य वर्ग का, वो सारा जो गुस्सा है वो बड़ी ही चालाकी से योगी की तरफ मोड़ दिया जाएगा कि भाई देखिए। और जो लोग भी आज मोदी के अंधभक्त हैं और जो लोग भी आज यूजीसी का समर्थन कर रहे हैं, या जो लोग भी यूजीसी के अंदर 60% मुसलमानों को लाने का पूरा समर्थन कर रहे हैं, दिल जान से जिहादी हो चुके हैं, जो अपनी सोच से कहते खुद को राष्ट्रभक्त हैं, ये सारे के सारे लोग जो है जो कि मोदी के समर्थक हैं, ये भी ये चाहते हैं कि योगी जी जो है वो इनके विरुद्ध हो जाएं, या फिर ऐसा कर दिया जाए कि इनको योगी के विरुद्ध खड़ा कर दिया जाए। और उससे क्या होगा कि जो यूजीसी रेगुलेशन की जो लोग भी डिमांड कर रहे को हटाने की जो डिमांड कर रहे हैं, या जो इसे रोल बैक करने की डिमांड कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह जनता के बीच में खत्म हो जाएगी। और जब खत्म हो जाएगी, इनके ऊपर ठप्पा लग जाएगा कि साहब ये तो विपक्ष के लोग हैं, कांग्रेसी लोग हैं, ये कोई बीजेपी के अंदर का विद्रोह नहीं है। जबकि मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ ये साफ साफ कि ये जो यूजीसी का जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है, ये कोई बीजेपी के बाहर का दुश्मन नहीं है, ये बीजेपी के अंदर का ही विद्रोह है। तो इस अंदर के विद्रोह को दबाने के लिए तो इससे क्या होगा कि एक तरफ तो योगी जी को वो डैमेज कर देंगे, डेंट कर देंगे, योगी जी की जो प्रतिष्ठा है वो खत्म हो जाएगी कि योगी जी सामान्य वर्ग पर लाठीचार्ज करवा रहे हैं, या सामान्य वर्ग के लोगों को हटा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है, जो सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों की आस्था जो है, जो कि लग रहा है कि साहब योगी जी ठीक है, मोदी जी ठीक नहीं है, तो योगी जी को लाना चाहिए, तो वो भी पूरी तरह से धूल धूसरित हो जाएगी। तो एक तीर से दो शिकार जो है करने की योजना पर लगातार जो सरकार के अंदर बैठे हुए चाणक्य हैं वो काम कर रहे हैं। और वो बात हमको यहाँ पे लगातार अब बिल्कुल इन सब चीज़ों से समझ में आ रही है। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार जो है वो सामान्य वर्ग की भावनाओं से लगातार बहुत ही गंदा खिलवाड़ कर रही है। क्योंकि चलिए, आपने जंतर मंतर पर तो पहले से ही आपने एक रैली की अनुमति दी हुई थी, वहाँ तो आपने पहले से कार्यक्रम की अनुमति दी हुई थी, लेकिन आपने ऐन मौके पर जब वहाँ पर टेंट लग गया, सारे इंतजाम हो गए, खाने पीने की व्यवस्था हो गई, पैसा खर्च हो गया, लोग आ गए, उस ऐसे वक्त में आपने अचानक से उस रैली को या उस पूरे कार्यक्रम को निरस्त करने का फैसला किया। और आपने उसमें जो लेटर भेजा है, उस लेटर में आपने क्या लिखा है? उस लेटर में आपने ये लिखा है कि चूंकि कुछ वीवीआईपी मूवमेंट हैं, चूंकि वुमेंस डे है 8 मार्च को, इसलिए हम इस कार्यक्रम को जो है पोस्टपोन कर दे रहे हैं, इसको अभी नहीं कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए कि उन्होंने साफ साफ ये कह दिया कि भाई देखो, हम नहीं आपको इजाज़त दे रहे हैं, आपको अनुमति नहीं दे रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ा जो पेंच है वो ये आता है कि भाई आप ये बताइए कि अगर आपको पहले से पता था 8 मार्च को कि वुमेंस डे है, आपको पहले से पता था कि 8 मार्च को जो है कोई वीवीआईपी मूवमेंट है, तो आखिर आपने फिर 8 मार्च को इजाज़त क्यों दी? आप पहले से रोक लिए होते। आपने पहले नहीं रोका, आपने उसको ऐन मौके पर इसलिए रोका ताकि जो सामान्य वर्ग के नेता हैं उनका फ्रस्ट्रेशन बढ़े, ताकि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनका और वो दुखी हों, परेशान हों, और जलील हों, और अपमानित हों, और दुखी हों, और जो है आप जो है बैठ के आराम से दिल्ली में अपनी गद्दी पर मुस्कुराएंगे, जबकि आपका वोटर जो है इस तरह से प्रताड़ित हो रहा है सड़क पर आकर के। ये आपकी पूरी की पूरी प्लानिंग है जो बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर नजर आ रही है। दूसरी सबसे प्रमुख बात यह है कि आज लगभग वो सभी लोग कहा जा रहा है कि 100 से ज़्यादा नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया है और हाउस अरेस्ट किया गया है। भाई मैं एक बात यहाँ कहना चाहता हूँ, हाउस अरेस्ट का क्या मतलब है? हाउस अरेस्ट का मतलब ये होता है कि सरकार एक बहुत बड़े स्तर पर जाकर के डरी हुई है, यानी सरकार की डर का स्तर बहुत ज़्यादा है। आपने देखा होगा अक्सर
जो कांग्रेस पार्टी प्रोटेस्ट करती है या और बाकी पार्टियां प्रोटेस्ट करती हैं तो उनके कार्यकर्ताओं को क्या करते हैं, अनुमति नहीं दी जाती है, तो वो प्रदर्शन स्थल पर जा रहे होते हैं और उस वक्त जो है बसें आती हैं और उनको भर कर ले जाती हैं। एक तरीका तो ये होता है। लेकिन यहाँ पे सरकार इतनी डरी हुई है कि वो इतना भी मौका नहीं देना चाहती कि कोई अपने घर से बाहर भी दिखे। आप समझिए कि लोगों को जो है वो घर के अंदर ही अरेस्ट कर लिया जा रहा है, हाउस अरेस्ट सीधे। लगभग जितने भी नेता, बड़े बड़े नेता इस जो यूजीसी के मामले को उठाए थे, उन सभी नेताओं को दिल्ली में या उनके आवास पर कहीं ना कहीं रास्ते में रोक कर या सड़क पर कहीं ना कहीं उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है। और इसका मतलब क्या है, हाउस अरेस्ट मतलब क्या है? हाउस अरेस्ट का मतलब तो ये है कि अभी अलंकार अग्निहोत्री जी का एक वीडियो में सुन रहा था, उन्होंने तो ये कहा कि ये हाउस अरेस्ट मतलब ये है कि आप इमरजेंसी नाफिज कर रहे हैं, आप इमरजेंसी लगा रहे हैं, आपातकाल जैसी स्थिति आप लागू कर रहे हैं कि हम किसी को घर से बाहर निकलने नहीं देंगे, हमको घर के अंदर ही अरेस्ट कर देंगे। मैं अभी एक वीडियो देख रहा था, राज शेखावत जी का, जो करनी सेना के नेता हैं, उनको जिस तरह से मतलब जब वो उसका विरोध कर रहे थे कि उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, क्यों वो, उनको एक गुस्सा आना जाहिर सी बात है किसी भी ऐसे मौके पर किसी भी व्यक्ति के लिए, तो उनको उठा करके ले जा रहे हैं, यानी उनको ऐसे उठा लिया है और कोई पुलिस वाले ने उसको इस तरह ले जा रहे हैं। तो बिल्कुल आप किसी नेता का सम्मान भी नहीं कर रहे हैं कि वो एक नेता, एक समाज का नेता है, आप उसका सम्मान नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, आप राजस्थान के अंदर जहाँ पे राजपूतों का इतना बड़ा गढ़ है, वहाँ पे आप अपनी पूरी कब्र खोद रहे हैं, आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सब अभी तो आपको लग रहा है कि चुनाव तो राजस्थान में बहुत दिन है, तब तक तो पता नहीं कैसे क्या हो जाएगा, यही आपको लग रहा है, इसीलिए आप ये सब कर रहे हैं। अगर आज चुनाव होते राजस्थान के पास में तो आपकी हिम्मत नहीं होती कि आप करनी सेना के नेता को छू लेते इस तरह से, लेकिन आपको लग रहा है कि चुनाव तो लेट है, तब तक माहौल बदल जाएगा। तो वहाँ मैं आपको बता दूं कि आप जो कर रहे हैं इससे माहौल बदलेगा नहीं, जनता के अंदर गुस्से की आग और भड़केगी धीरे धीरे, और जनता के अंदर ही जो गुस्से की आग है ये आपको जलाकर भस्म कर देगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और इतनी मेहनत से जिस पार्टी को खड़ा किया गया सामान्य वर्ग के द्वारा, वही पार्टी आज एक अपने पतन की तरफ अपना पूरा रास्ता देखेगी। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मैंने उसमें देखा कि राज शेखावत जी के साथ जो लोग थे उनको बस में भर करके, पता नहीं कौन सी जगह है वहाँ पे, उनके ही लोग बता रहे हैं, जो उसमें कोई महिला आंदोलनकारी हैं, वो बता रही हैं कि उनको दिल्ली के अंदर असोला के किसी बर्ड सेंचुरी में ले जाया जा रहा है। इन्हें आप सोचिए सरकार को कितना डर है कि एक नेता को हाउस अरेस्ट भी नहीं किया गया, हाउस अरेस्ट के बाद उसको ले जाकर कहीं बर्ड सेंचुरी में रखा जाएगा कि भाई तुम यहाँ रखा जाएगा तुम्हें। ये क्या तरीका है? इस तरह से काम होता है क्या? अब पता नहीं ये आंदोलन किस तरफ जाएगा। इसी दिल्ली ने एक अन्ना आंदोलन भी देखा था, जहाँ पर कि पहले अन्ना को अरेस्ट किया गया और इसके बाद वो आंदोलन कितना बड़ा रूप ले लिया, जबकि वो सरकार यूपी की सरकार थी। अब इस तरह से क्या यहाँ कुछ होने वाला है, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह की स्थितियाँ बनी हुई हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत ही शर्मनाक घटनाएं लगातार अंजाम दी जा रही हैं मोदी सरकार की तरफ से। और इस संदर्भ में मैं आपको बहुत सारी और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स दिखाना चाहता हूँ। मित्रों, मैं यहाँ पे आपको कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहता हूँ। आप जरा इन ट्वीट्स को देखिए, जो मैं समझता हूँ कि काफ़ी प्रासंगिक हैं। लिखा हुआ है कि भाजपा किस तरह की पार्टी है, जो लोग इन्हें गालियाँ देते हैं उन्हीं का चरण वंदन करती है, जो इन्हें कभी वोट नहीं देते उनके लिए विभिन्न योजनाएं लाती हैं, जो इनके वोटर्स की आस्था का मजाक बनाते हैं, इनके आराध्यों के प्रति अभद्र टिप्पणी करते हैं, उन्हें सिर पर बैठाती है। महामानव जी, सामान्य वर्ग के लोगों को कैद करने से आंदोलन और अधिक गति से दौड़ेगा। ये आप पिछले 1 महीने से अधिक समय से लगातार देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, एक तो ये किसी ने ट्वीट किया, एक जयपुर डायलॉग्स की तरफ से बहुत अच्छा ट्वीट आया है। यहाँ पे क्या है कि फार्मर प्रोटेस्ट नो एक्शन, CAA प्रोटेस्ट नो एक्शन, GC's गैदरिंग एट रामलीला मैदान हाउस अरेस्ट, हु एग्जैक्टली इज प्लानिंग दिस मास्टर स्ट्रोक्स। कौन है जो इस तरह के मास्टर स्ट्रोक बना रहा है? यह बीजेपी के लिए बहुत भयावह स्थिति है, जलती आग में घी डालने का काम हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक इन्होंने ट्वीट किया है। यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह से ये जो पुलिस को निर्देश दिए गए, जरा उसको देखिए। वहाँ लिखा है श्री कृष्णा त्यागी और श्री प्रवीण चौधरी को क्या लिखा है, अवगत कराना है कि दिल्ली पुलिस द्वारा थाना हाजा पर सूचित किया गया है कि आपके द्वारा दिनांक 8 मार्च 2026 को जंतर मंतर दिल्ली पर प्रदर्शन हेतु अनुमति के लिए आवेदन किया गया था। आपका आवेदन आनंद कुमार मिश्रा, AD DCP नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है एवं प्रदर्शन हेतु जंतर मंतर नई दिल्ली पर जाने की अनुमति नहीं दी गई है, जिसके संबंध में एक पत्र आनंद कुमार मिश्रा, AD DCP नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट नई दिल्ली के प्रांत संख्या को कविनगर प्रेषित कर दिया गया है। अतः उक्त पत्र के परिप्रेक्ष्य में आपको सूचित किया जाता है कि आप दिनांक 8 मार्च को दिल्ली राज्य में नहीं आएंगे। मतलब मैं वही आपसे जो बात कह रहा था यहाँ पर, जो मैं आपसे कहना चाह रहा था, क्या कहना चाह रहा था, मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि सरकार की प्लानिंग पूरी वही है कि लोगों को ये जो धरना प्रदर्शन जो भी है वो दिल्ली में ना हो, बल्कि दिल्ली के बॉर्डर पर, यूपी बॉर्डर पे हो, और फिर योगी जी पे दबाव डाला जाए कि आप इन पर कार्रवाई कीजिए, आप इन पर एक्शन लीजिए। ये सारी की सारी प्लानिंग जो है यहाँ पर साफ नज़र आ रही है इस तरह के लेटर से।
जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। काल किसी को स्वयं अवतार लेकर नष्ट नहीं करता, बल्कि सिर्फ उनकी बुद्धि को फेर देता है और इसके बाद वो स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। लालच बहुत बुरी बला है। ये सारी बातें हमने सुनी हैं और मुझे ऐसा साफ साफ लग रहा है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो सत्ताधीश बैठे हुए हैं, जो उत्तराधिकार की लड़ाई आगे जाकर बीजेपी में होने वाली है, उस उत्तराधिकार की लड़ाई में के लिए उस प्रधानमंत्री पद की लालच में कुछ लोग लगातार गलतियां कर रहे हैं, लगातार अपने लिए गड्ढे खोद रहे हैं और इन गड्ढों में वो खुद ही जा कर के गिरेंगे, क्योंकि आखिरकार जनता समझदार है, जनता अपना फैसला कर लेगी। और ऐसे सभी नेताओं को जो कि स्वार्थ में डूब करके गलत फैसले ले रहे हैं, इन सबको सबक सिखाएगी। आप इसको देखिएगा, जल्दी आप देखेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि सरकार ने तय कर लिया है कि यूजीसी के मैटर को ख़त्म नहीं करना चाहती, बल्कि यूजीसी से जो गुस्सा पैदा हुआ है उस गुस्से को और भड़काए रखना चाहती है और उस गुस्से को भड़का करके उसकी योजना क्या है वो आगे धीरे धीरे हमारे सामने खुलती चली जाएगी। जहाँ तक मेरा अपना विचार है, अगर इस पूरे के पूरे आंदोलन को अगर हो जाने दिया जाता, अगर रामलीला में एक रैली हो जाती, अगर जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम हो जाता और वहाँ पर लोगों का गुस्सा निकल जाता और एक मैसेज चला जाता कि हाँ भाई हम ये चाहते हैं, तो उसके बाद ये मामला जो पूरा था ये कहीं ना कहीं थोड़ा ठंडा पड़ता। लेकिन सरकार शायद खुद नहीं चाहती कि ये मामला ठंडा पड़े। और सरकार क्यों नहीं चाहती है, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आप समझ लीजिए कि इसमें वही लड़ाई है जो उत्तराधिकार की लड़ाई है। सरकार इस पूरे गुस्से को मोदी सरकार योगी की तरफ मोड़ना चाहती है, सामान्य वर्ग के। मुझे तो यही बात लग रही है। बाकी आपके अपने क्या विचार है, अपने विचार रखिएगा, अपने कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।